छत्तीसगढ़ में अफसर बनने का मौका। अब डिप्टी कलेक्टर, जेल अधीक्षक जैसे 189 पदों पर होगी भर्ती। CGPSC 2022 एग्जाम शेड्यूल जारी। छत्तीसगढ़ युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका मिलने जा रहा है। CGPSC ने साल 2023 के एग्जाम के लिए शेड्यूल जारी कर दिए हैं। प्री एग्जाम 12 फरवरी 2023 को होंगे। मेंस की परीक्षा 11 से 14 मई के बीच हो सकती है। इसको लेकर CGPSC ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। इन पदों पर होगी भर्ती। डिप्टी कलेक्टर के लिए 15, जेल अधीक्षक के लिए 3, वित्त सेवा अधिकारी के लिए 4, कर सहायक आयुक्त के लिए 7, जिला पंजीयन 1, सहकारी निरीक्षण के लिए 16, नायब तहसीलदार के लिए 17, आबकारी उप निरीक्षण के लिए 11 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस प्रकार कुल 16 विभागों के लिए 189 पदों पर भर्ती होगी। इस प्रकार जो है परीक्षा में ग्रेजुएट कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही मान्य किए जाएंगे। राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए मैनुअल या डाक सेवा भेजे गए आवेदन जो है आयोग अस्वीकार करेगा। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए आवेदन 1 दिसंबर 2022 से 20 दिसंबर 2022 तक भेजे जा सकेंगे। इसके लिए आप www.cgpsc.government.in पर भी लॉगिन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं यहाँ पर CGPSC की तरफ से आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा को 21 साल से लेकर 35 साल तक के कैंडिडेट दे सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्त जैसी छूट में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक की गई है। बस्तर की बेटी को लैंड एडवेंचर पुरस्कार। पर्वतारोही नैना सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी सम्मानित। माउंट एवरेस्ट पर फहराया था तिरंगा। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली छत्तीसगढ़ के बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकर अब लैंड एडवेंचर अवार्ड से नवाजी जाएगी। 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों जो है सम्मान एवं पुरस्कार मिलेगा। नैना को साथ ही स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र समेत यहाँ पर 15 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। नैना के अलावा शुभम धनंजय वनमाली को वाटर एडवेंचर ग्रुप कैप्टन, कुमार भवानी की सिंह साथी सम्मान को साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया जाएगा। दरअसल नैना सिंह धाकड़ बस्तर के एक टागुड़ा की रहने वाली है। नैना करीब 10 साल से पहले से साथ ही पर्वतारोही पर सक्रिय है। नैना ने दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट में करीब 8,848.86 मीटर की ऊंचाई चढ़ाई कर एक नया कीर्तिमान रचा है। PM आवास योजना की दूसरी और तीसरी किस्त जारी। 2100 मकानों के लिए दिए गए 9 करोड़ 38 लाख रुपये। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत निर्माणाधीन मकानों की योजना के तहत किस्त की राशि जारी कर दी गई है। सरकार ने जिले के लगभग 2100 से अधिक मकानों के लिए दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में लगभग 9 करोड़ से अधिक रुपये की राशि जारी कर दी गई है। दरअसल PM आवास योजना के तहत स्वीकृति मकानों के हितग्राहकों को राशि नहीं मिलने से आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं होने की चिंता सता रही थी। हितग्राहकों को निर्माण के लिए उधार में लिए हुए रकम को चुकाने का भी डर सता रहा था। इसी बीच सरकार ने हितग्राहकों को आवास पूर्ण करने के लिए राशि जारी कर दी गई है। जिले में योजना की दूसरी और तीसरी किस्त नहीं मिलने से हितग्राहकों के आवास अधूरे थे। अब सरकार से मिलने राशि के बाद जल्द ही आवास को निर्माण पूरा किए जाएंगे। द्रविड़ शैली में बनाया जाएगा दंतेवाड़ा का विशाल प्रवेश द्वार, दिखेगी दंतेश्वरी मंदिर की झलक। साथ ही दोस्तों जिले में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अब जिले में विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा, जो क्षेत्र को एक नई पहचान दिलाएगा। यह विशाल प्रवेश द्वार दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली पर बनेगा। लिखा होगा मां दंतेश्वरी की पावन धरा दंतेश्वरी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। गिद्धब दंतेश्वरी राष्ट्रीय मार्ग 163A पर बनने वाली प्रस्तावित प्रवेश द्वार की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर। साथ ही प्रवेश द्वार पर लिखा होगा मां दंतेश्वरी की पावन धारा दंतेश्वरी में आपका अभिनंदन है। दर्शनीय गिद्धम में आगे बढ़ती ही भक्तिमय वातावरण के बीच मां का दर्शन कर सकेंगे। ममता चंद्राकर और तीजन बाई को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रपति के हाथों मिलेगा सम्मान। हैरागढ़ जिले के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति और छत्तीसगढ़ की मशहूर लोक गायिका ममता चंद्राकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य गीत अरपापैरी के धार को साथ ही स्वर देने वाली लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। साथ यहाँ पर मशहूर पंडवानी गायिका तीजन बाई को भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय संगीत नृत्य और साथ ही नाटक अकादमी नई दिल्ली में सामान्य परिषद ने पुरस्कार की घोषणा की है। संगीत नाटक अकादमी ने देश भर से साथ ही मिली प्रविष्टों से अलग अलग श्रेणी में 128 श्रेष्ठ कलाकारों, संगीत साधकों को पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए दिए जाएंगे।
महिला के अकाउंट से 9 लाख रुपए गायब, ना एटीएम और न ही नेट बैंकिंग, फिर भी उड़ गए पैसे। आरोपियों ने 5 लाख लोन भी निकाला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वृद्ध महिला के बैंक अकाउंट से 9 लाख रुपए गायब होने का मामला सामने आया है। दरअसल पेंशनर महिला के पास न तो एटीएम है और न ही नेट बैंकिंग का उपयोग करती है। बावजूद उनके खाते से एटीएम और साथ ही योनो नेट बैंकिंग के जरिए पैसे निकाले गए हैं। साथ ही यही नहीं, उनकी जानकारी के बिना उनके साथ ही एफडी से 5,40,000 रुपए का लोन भी निकाला गया है। ऐसे में इस केस में बैंक प्रबंधक की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि अब पुलिस की जांच करने के बाद इसका जो है राज खुलेगा। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। रायपुर में गूंगे बहरे शिक्षित बेरोजगारों की निकली सीधी भर्ती, 20,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। देश में बढ़ती बेरोजगारी के चलते युवाओं को दर दर भटकना पड़ रहा है। एक पद के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा, शिक्षित बेरोजगारों की सरकारी नौकरी जैसा सपना हो गया है। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर में युवा नौकरी करना पसंद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी शिक्षित बेरोजगारों के प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। दरअसल यहाँ पर राजधानी रायपुर में रोजगार कार्यालय की तरफ से एक पोस्टर सीधी भर्ती बुलाई गई है, वे भी यहाँ पर गूंगे बहरे के लिए आरक्षित है। रायपुर रोजगार कार्यालय की तरफ से बताया गया कि 12वीं पास दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जा रहा है। ये साथ ही 29 नवंबर सुबह 11 बजे विशेष रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर राजभवन के बाजू सिविल लाइन रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। जवानों ने 4 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया, भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से बड़ी खबर आपको बता दें कि साथ ही बीजापुर पुलिस को 4 इनामी नक्सलियों को मार गिराने में सफलता मिली है। नक्सलियों के साथ शनिवार सुबह हुए मुठभेड़ में पुलिस ने 4 वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें 2 पुरुष और साथ ही 2 महिला नक्सली शामिल है। साथ ही यहाँ पर जिसके बाद डीआरजी और साथ ही जो है जवानों ने तड़के सुबह यहाँ ऑपरेशन चलाया। नक्सलियों की माद ने पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। साथ ही दोनों ओर से करीब 2 घंटे तक मुठभेड़ चली। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली मौके से भाग निकले और साथ ही घटना स्थल में सर्चिंग के दौरान पुलिस जवानों ने 4 नक्सलियों को 100 बरामद किए हैं। साथ ही उनके हथियार और साथ ही नक्सलियों को बड़ी यहां पर मात्रा में विस्फोटक सामान भी बरामद किया। भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, बीजेपी मीडिया प्रभारी पर छत्तीसगढ़ में एफआईआर। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस वीडियो में राहुल गांधी के पदयात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस ने रायपुर पुलिस से बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारसर के खिलाफ थाने पर शिकायत दर्ज कराई है और चेतावनी दी है कि झूठ फैलाओगे तो एफआईआर से स्वागत किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। भारी संख्या में इस पदयात्रा में भीड़ उमड़ रही है। इस यात्रा का जो है 20 सेकंड का जो है वीडियो क्लिप यहां पर सोशल मीडिया पर लगातार जो है वायरल हो रहा है। ऐसे में यहां पर मीडिया प्रभारी साथ ही यहां पर लोकेंद्र पारसर ने ट्वीट कर शेयर कर भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप लगाया। भानु प्रतापपुर उपचुनाव प्रत्याशी विशेष को वोट देने का शपथ दिलाते वीडियो हुआ वायरल, एसडीएम ने मांगा जवाब। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। इसी कड़ी में प्रत्याशी विशेष को वोट देने की शपथ दिलाते वीडियो वायरल होने पर भानु प्रतापपुर एसडीएम ने संबंधितों को नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल ग्राम यहाँ पर दुर्रू कोदम में गोंडवाना समाज के सदस्यों को एक प्रत्याशी को वोट देने के शपथ दिलाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था। आदर्श आचार संहिता की उल्लंघन पर भानु प्रतापपुर अनुविभागीय दंडाधिकारी ने संबंधों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि क्यों न उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई किया जाए। भानु प्रतापपुर अनुविभागीय दंड ने इस संबंध पर संबंधितों को साथ ही यहाँ पर 28 नवंबर को कार्यकारिणी समय पर स्वयं उपस्थित होने को लिखित में जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया गया। संतोषजनक जवाब नहीं होने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। बस्तर में पकड़ाया 5 लाख का शराब, मध्य प्रदेश से खपाने की थी तैयारी, पुलिस ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। दोस्तों यहां पर बस्तर जिले में इन दिनों नशों का कारोबार में लिप्त तस्करों को धरपकड़ के लिए पुलिस यहां पर कड़ी नाकाबंदी कर शहरी व ग्रामीण इलाकों में सक्रिय है। इसी क्रम में यहां पर शनिवार को बस्तर पुलिस ने साथ ही जो है शराब तस्करी करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 5 लाख रुपए का शराब भी जब्त किया है।
छत्तीसगढ़ में जोगी की पद यात्रा मल्हार से गिरौदपुरी तक 300 किलोमीटर चलेंगे अमित जोगी। नजरे 2023 चुनाव पर। जेसीसीजे प्रमुख अमित जोगी यहां पर बीते दिन से अधिकार यात्रा निकाल चुके हैं। इस यात्रा की शुरुआत दोपहर 12 बजे से मल्हार से लेकर मां डिंडोरी का आशीर्वाद लेकर पहुंचे हुए थे, जहां पहले चरण की यात्रा करीब 23 दिनों तक चलने वाली है। 18 दिसंबर को बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में पहले चरण की पद यात्रा का समापन किया जाएगा। आदिवासी आरक्षण रोस्टर विवाद, मेडिकल दाखिले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, मंगलवार को होगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण संबंधी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहा है। इसी यहां पर बीच मेडिकल दाखिले में आरक्षण को लेकर एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें मेडिकल प्रवेश के लिए 9 अक्टूबर और साथ ही 1 नवंबर को जारी आरक्षण रोस्टर को रद्द करने की मांग की गई है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश साथ ही न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की बीच में मंगलवार को सुनवाई किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात, विकास कार्यों के बारे में दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, जिसकी जानकारी सीएम ने ट्वीट पर दिया है और साथ ही लिखा कि आज नई दिल्ली में माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में चल रहे विकासात्मक कार्यों की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितकारी योजनाओं के प्रगति एवं सरकार की उपलब्धियों से अध्यक्ष जी को अवगत कराया। सुविधाओं की बढ़ोतरी और रेल लाइन जोड़ने के लिए बस्तर वासी कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। बस्तर में रेल सुविधा की बढ़ोतरी और रावघाट से जगदलपुर तक रेल लाइन जोड़ने के लिए बस्तर वासियों का आक्रोश आंदोलन में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। शनिवार को इस मांग को लेकर बस्तर रेल आंदोलन के सदस्य धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रेल आंदोलन के सदस्य साथ ही बस्तर वासियों की मांगों को लेकर उन्हें जागरूक भी करते, जिससे वे यहाँ पर इस आंदोलन से लगातार जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की इस जिले में दंतैल हाथियों का आतंक, प्रशासन ने बंद करा दिया मार्ग, अब लोग हुए परेशान। धमतरी जिले से बड़ी खबर बता दी कि वर्तमान में जिले के कई क्षेत्र में हाथियों का आतंक बढ़ गया है। स्थिति यह हो गई है कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। लोग डर के कारण अपने जरूरी काम तक नहीं निपटा पा रहे हैं। उल्लेखनीय कि 2 महीने पहले डुमान क्षेत्र में हाथियों ने यहाँ पर 2 युवकों को कुचलकर मार डाला था। इसके बाद फिर से 3 दंतैल हाथी पिछले कुछ दिनों से डुमान ग्राम सटियारा बीट पे मंडरा रहे हैं। वहीं यहाँ पर बीते दिन 3 हाथियों सड़क पर नजर आए। घंटों सड़क में मंडराते रहे, जिसके चलते साथ ही अकाल डोरी से कोडेगांव रैत यहां पर मार्ग को आवागमन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। शराबबंदी की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा का हल्ला बोल, हाथ में पोस्टर लिए भरी हुकार। मनेंद्रगढ़ में शराबबंदी की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने शराब नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। भरतपुर सोनहात विधानसभा के कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो के कार्यालय के पास बैठकर यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें विधायक गुलाब कमरो और साथ ही मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हाथ में शराब संबंधी पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश के 16,68,000 से अधिक परिवारों को फ्री में मिला घरेलू नल कनेक्शन। इस योजना के तहत मिलेगा लाभ। राज्य के ग्रामीण अंचलों में निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन देने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अंतर्गत अब तक 16,68,951 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके साथ साथ राज्य के 43,844 स्कूलों, 41,661 आंगनबाड़ी केंद्रों तथा 17,278 ग्राम पंचायत भवनों और सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्रों में टेप नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन यहाँ पर 55 लीटर की मांग से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके लिए सभी जिलों में कार्य योजना तैयार कर तेजी से कार्य किए जा रहे। इसी मिशन के तहत साथ ही घरेलू नल कनेक्शन के अतिरिक्त स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्र में रनिंग वाटर की व्यवस्था की जा रही है। किसान के खाते से 42 क्विंटल अवैध धान खपाने की कोशिश, गिरजापुर समिति में धान जब्त किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के समस्त उपार्जन केंद्र में धान खरीदी के सुचारू संचालन एवं यहां पर निगरानी हेतु जिला कलेक्टरों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों का पालन करते हुए कोरिया कलेक्टर
लंगे द्वारा साथ ही धान उपार्जन केंद्रों पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जिनके द्वारा लगातार साथी उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में साथ ही गत यहां पर 25 नवंबर को आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित गिरजापुर में संदेह आधार पर एक किसान को जो है टोकन की जांच की गई, जिसमें यहां पर 42.44 क्विंटल विक्रय हेतु यहां पर टोकन लिया गया था। इस तरह से यहां पर जो है पूरी तरह से कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं यहां पर अवैध धान के आवक पर लगातार प्रशासन द्वारा कड़ी से कड़ी भी कार्रवाई की गई है। मेटाडोर ने 3 लोगों को कुचला, 15 मीटर तक घसीटते रहे, बाइक सवार को टक्कर मारकर भागने के चक्कर में दूसरे को ठोका, 3 की हुई मौत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मौत बनकर सड़क पर दौड़ रही मेटाडोर ने 3 लोगों की जान ले ली। तेज रफ्तार मेटाडोर पहले तो बाइक सवार युवक को टक्कर मारी, जिससे युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद भागने के चक्कर में अनियंत्रित वाहन से दूसरी बाइक सवार को जो है युवक को की चपेट में ले लिया, साथ ही दूसरे युवक की भी मौत हो गई है। वहीं यहाँ पर पीछे बैठा युवक बाइक समेत 15 मीटर तक घसीटता रहा, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया है। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। घटना मस्तूरी थाना क्षेत्र की है। भाई साहब आपके पैसे गिरे हैं कहकर लाखों की ठगी, साउथ का सातिर मोस्ट वांटेड गिरफ्तार, 3 सातिरों के साथ मिलकर करता था उठाईगिरी। तिल्दा, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये प्रदेश उन शहरों और देश के राज्यों के नाम है जहां पर उसने उठाईगिरी और चोरियां की थी। 1-2 केस नहीं बल्कि दर्जनों मामले हैं। लाखों रुपए झटक लोगों की जो है आंखों के सामने गायब करके निकल जाता था। साउथ के सातिर को अब साथी रायपुर पुलिस ने पकड़ लिया है। इसका नाम साथी गोड़ी सलमान बताई जा रही है। बालकों में विश्व गुणवत्ता माह के दौरान जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, कविता लेख और फोटोग्राफी कंपटीशन, छात्र छात्राओं ने भी लिया भाग। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बालकों ने विश्व गुणवत्ता माह के दौरान अपने विभिन्न प्रचालकों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। बड़ी संख्या में बालकों, अधिकारियों, कर्मचारी, व्यवसाय के साझेदारी और साथ ही समुदाय के नागरिकों ने आयोजन में भागीदारी ली। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को गुणवत्ता के प्रति जागरूक बनाना और उसके महत्व से परिचित कराना, ताकि जहाँ पर गुणवत्तापूर्ण कार्य संस्कृति का विकास और उसकी निरंतरता यहाँ पर सुरक्षित किया जा सके। 8 दिसंबर तक किरंदुल नहीं आएगी यात्री ट्रेनें, सुरक्षागत कारणों की वजह से लिया गया निर्णय। इस साल 75 दिन थमे पहिए। छत्तीसगढ़ किरंदुल से विशाखापट्टनम तक चलने वाली किरंदुल विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेसवे और पैसेंजर ट्रेन अब 8 दिसंबर तक किरंदुल नहीं आएगी। ये दोनों ट्रेनें पिछले 2 दिनों से दंतेवाड़ा स्टेशन में ही रोकी जा रही है, फिर यहीं से विशाखापट्टनम के लिए लौट रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर नक्सल दहशत की वजह से सुरक्षागत कारणों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। ऐसे में एक बार फिर से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सोने का सपना दिखाकर डकार गए 1 करोड़ रुपये, 23 कैरेट बताकर ग्राहकों को थमाया कम कैरेट का गोल्ड, 3 आरोपी गिरफ्तार। सोने के नाम पर करीब 1 दर्जन लोगों से करोड़ रुपये की ठगी करने वाली महिला समेत कुल 3 अंतर्राष्ट्रीय आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने पार्थी सहित अन्य 9 लोगों को कम दाम में सोना देने, सोने के व्यवसाय में पैसा लगाकर मुनाफा कमाने और कम कैरेट के सोने को 23 कैरेट बताकर बेच दिया गया। इन सबसे आरोपी ने 1 करोड़ रुपये की ठगी की है। आरोपी ने लोगों को अपने झांसे में लेने और साथी शिकार बनाने के लिए महावीर नगर में ज्वेलरी दुकान खोल रखी थी। आरोपी बलिया उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। हालांकि यहां पर रायपुर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ सभी जो है माल को भी बरामद कर लिया गया है। दोस्तों ये थी आज की छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट और ताज़ा खबरें। वीडियो आप सभी को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।